ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो ब्रह्मेश्वरः गुरुर्विष्णु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। संस्कृतम भारतम के शास्त्रालोचन समूह पर समुपस्थित सभी सुधीजन एवं सज्जनों, आपका पुनः स्वागत है। इस संस्कृत वांग्मय के चर्चा की श्रृंखला के अग्रिम भाग पर पूर्व में हमने जो प्रथम अध्याय था उसके गणित, जिसको संस्कृत वांग्मय में गणित, उसकी चर्चा के अंतर्गत चार व्याख्यानों की चर्चा कर चुके हैं। मध्य में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इत्यादि कार्यक्रमों के कारण व्यस्तता हुई, इसके लिए सादर क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम पुनः उपस्थित हैं इस प्रकरण में जो हम चर्चा प्रारंभ किए थे कि संस्कृत वांग्मय में गणित के जो आचार्य परंपरा हुई, उस आचार्य परंपरा का क्या औचित्य रहा, क्या उनकी प्रदत्त अवस्थाएं रही, उन्होंने क्या क्या हमें कौन कौन से सिद्धांत हमें दिए और उनका वास्तविक क्या उपयोग है, हम उसको वास्तविक आज का जो आधुनिक विज्ञान है उसके अंतर्गत किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं, इनका क्या क्या योगदान रहा है। तो इस चीज को समझिए। देखिए, कहा जो पांचों चीजें आपने ऊपर देखा, इन पांचों चीजों को, इसमें करणीय, शून्य गणित, सरल समीकरण, वर्ग समीकरण तथा कुट्टक, इनका क्या योगदान रहा। इस योगदान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ऋण राशियां बताने के लिए, निगेटिव क्वांटिटीज, ऋण राशियों को बताने के लिए ऊपर बिंदी लगाया जाता है। जैसे -2 ये माइनस का हुआ, का में ऊपर की बिंदी लग गई, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। ऐसे में जैसे ये बिंदी लगाना, बिंदी का मतलब ये हुआ जैसे यहां पर ये हमने कम में बिंदी लगा दिया, ये ऐसे जैसे यहां पर लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ऋण राशियों को बताने के लिए बिंदी लगा दिया जाता है। इसको जैसे टाइप का देखते हैं। अज्ञात राशियों के लिए यावत तावत का प्रयोग करना, यावत तावत है ना, के लिए अज्ञात राशियां, जैसे कहा यावत तावत, जो भी, यह भी वह भी, जो भी, उनके लिए हमने अज्ञात राशियों के लिए यावत तावत का प्रयोग हमको इनके इस बीजगणित के उस पर प्राप्त होता है। साथ ही अज्ञात राशियों के लिए रंगों के नामों का प्रयोग करना, जैसे कालक का हो गया, नीलक नीला हो गया, कालक अज्ञात राशि हमको हुई, अज्ञात राशि हमको हुई, कालक में का हो गया, नीलक में नी हो गया, है ना, पीतक में पी हो गया, रूपक में रू हो गया, इत्यादि इत्यादि करके हमने अज्ञात राशियों को हमने समझ लिया। इसी प्रकार एक घात अनिर्णित समीकरण, युगपद, एक घात समीकरण तथा द्विघात समीकरणों का साधन। अनिर्णित वर्ग समीकरण की विधि बहुत ही प्रतिभापूर्वक मौलिक है। जैसे कहा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रा का स्क्वायर, समझिएगा, का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रा का स्क्वायर, इसका नाम इन्होंने चक्रवाल विधि, जिसको हम साइक्लिक मेथड के नाम से जानते हैं, इस पर इन्होंने रखा है। इसी प्रकार जो हमारा शून्य गणित का वर्णन आता है, शून्य गणित का वर्णन, है ना, शून्य गणित के वर्णन में जैसे कहा क्षयोगे वियोगे धनार्णम तथैव च्युतम शून्य तस्तद विपर्या समेति, ये कहा अर्थात शून्य को किसी राशि में जोड़ने अथवा शून्य में किसी राशि को जोड़ने
अथवा शून्य को किसी राशि से घटाने से राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शून्य को किसी राशि में जोड़ने से या शून्य को किसी राशि में घटाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधुनिक संकेत लिपि में यह कहा, आज देखिए 0 प्लस आ इक्वल टू आ प्लस 0 इक्वल टू आ माइनस 0 इक्वल टू आ, लेकिन 0 माइनस आ से आ बल्कि 0 माइनस आ माइनस आ ऐसे करके मतलब ये कहा कि प्रयोग नहीं होता। शून्य में किसी राशि से गुणा करने पर, शून्य से किसी राशि गुणा करने पर अथवा शून्य को किसी राशि से भाग देने पर उत्तर सदा शून्य होता है। आधुनिक मैथमेटिक्स में जो 4 मेथड हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, तो इसमें अगर हम शून्य से किसी राशि को जोड़ते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य से किसी राशि को घटाते हैं तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु अगर शून्य से किसी को गुणा करते हैं अथवा शून्य से किसी को भाग देते हैं तो उसका उत्तर शून्य आता है। आपने देख चुके हैं, जैसे सामान्य के लिए हम देखते हैं कि हमारा 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, पर अगर यहीं पर 5 इंटू 0 सामान्य के लिए 0 हम देखते हैं 5 डिवाइड 0 इक्वल टू 0 है ना। तो ये जो आता है, ये इसको इन्होंने बताया कि क्या कहा, भास्कराचार्य ने इसको बताया कि इस पर ये होता है, इसको उन्होंने कहा क्षयोगे वियोगे धनरणम तथैव च्युतम शून्य तस्तत् विपर्या शमेति। इस चीज से इन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया। अब इस चीज को और अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, कहा यहां खहर राशि ही है, इस राशि के स्वरूप में विकार तो हो गया है किंतु उससे उसकी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में अनंतता का ह्रास नहीं होता है। जैसे कहा सिद्धांत शिरोमणि में वे चलन कलन है ना, डिफरेंशियल कैलकुलेशन के आविष्कार के अग्रदूत बने, अर्थात जो हमारी डिफरेंशियल कैलकुलेशन है मॉडर्न मैथमेटिक्स में, उसमें ये बताया कि उसको उन्होंने नहीं दिया था और क्या कहा था, बिंबार्धस्य कोटिज्या गुणास्त्रिज्या हरः फलम दोर्ज्यायोरंतरम, अर्थात क्या कहा, बिंबार्धस्य कोटि ज्या गुणास्त्रिज्या हरः फलम दोर्ज्यायोरंतरम, अर्थात किसी भी गोलार्ध में दोर्जाओं का अंतर अर्थात कोटिज्या बटा त्रिज्या के बराबर होता है, अर्थात ज्या री माइनस ज्या का बराबर को ज्या री माइनस 3, ये हो गया। पहले स्थान का कोणांक री है तथा अत्यल्प दूरी के उपरांत कोणांक री है, अतएव री ज्या का अनुचलन ही हुआ। इस चलन का कलन उन्होंने को ज्या री बाई 3 से व्यक्त किया है। उन्होंने गति 2 प्रकार की बताई, जो गति है गति को 2 प्रकार की बताई। एक कहा आदि काइनेटिक और पोटेंशियल इत्यादि जो हम मोशन पढ़ते हैं, उसी प्रकार इन्होंने पहली जो गति बताई वह स्थूल बताई और दूसरी तात्कालिकी सूक्ष्म बताई। स्थूल गति स्थूल काल में होती है तथा सूक्ष्म गति अत्यणु काल में होती है। अत्यणु काल के लिए उन्होंने प्रतिक्षण शब्द का जो है प्रयोग किया। त्रुटि कालमान अर्थात 1/1/33750 सेकेंड है। आजकल चलन कलन को अवकलन है ना, जो आजकल हम अवकलन के समाकलन और अवकलन करते हैं उसको चल राशि कलन को समाकलन गणित कहते हैं। और भास्कराचार्य की लीलावती पर जितनी भी टीकाएं हुई हैं उन सब के टीकाकार भी गणित परंपरा के आचार्य माने जाने लगे, जिसमें कुछ लोगों के नाम स्पष्ट हैं, जैसे गंगाधर हो गए 1420 ईस्वी में, इन्होंने गणितामृत सागरी तथा अमृता अमृत सागरी इसको लिखा। गणेश 1507 ईस्वी ने बुद्धि विलासनी, सूर्यदास ने गणितामृत कूपिका, कृष्ण 1547 ईस्वी में बीज पल्लव या जिसको हम कल्पलतावतार कहते हैं, रंगनाथ जो 1643 ईस्वी में हुए मित भाषणी, रामकृष्ण ने बीज प्रबोध इत्यादि टीकाएं लिखी। और भास्कराचार्य की मृत्यु 1185 ईस्वी पे मानी जाती है। के साथ साथ हिंदू गणित का उत्कर्ष युग प्रायः समाप्त सा हो गया
और मौलिक रचनाएं कम व टीकाएं अधिक लिखी जाने लगी। इसके बाद के जो विद्वान आते हैं उनमें नारायण पंडित का नाम है। नारायण पंडित या नारायण दैवज्ञ का काल 1356 ईस्वी माना जाता है। ये नरसिंह दैवज्ञ के पुत्र थे। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, गणित कौमुदी और बीज गणितावतंस, है ना। स्वयं ही ग्रंथ में गज नगर विमिते का प्रयोग करने के कारण या गणित कौमुदी को 1356 ईस्वी की रचना माना जाता है। इसमें 14 अध्याय हैं, जिसमें अंक गणित के 8 परिक्रम, पीछे 20 परिक्रम की चर्चा हो चुकी है कि परिक्रम कि प्रायः सभी ग्रंथों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त श्रेणी का प्रयोग भी किया गया है। इन्होंने त्रिभुजात्मक अंकों, ट्रायंगुलर नंबर्स के योग की पद्धति का निर्माण किया और अलजेब्रा में जो बीजगणितीय समस्याओं के साथ साथ लगभग मान, जिसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के नाम से जानते हैं और आज इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और अवर्गात्मक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की विधि प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार इस परंपरा में माधव जी का नाम आता है। माधव का काल 1400 ईस्वी माना जाता है। ये केरल के ज्योतिर्विद थे जिन्होंने वेणवारोह ग्रंथ की रचना की। केवी शर्मा ने मलयाली टीका के साथ 1956 में इसे संपादित किया। इनका प्रमुख योगदान गोलीय खगणित, जिसको हम स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हैं, इसलिए गोलविद के नाम से जाने जाते हैं। विद्वता के कारण इनके परिवार को बकुल विहारम उपाधि से, है ना, देखिए बकुल विहारम उपाधि से भूषित किया गया। और वेणवारोह चंद्रमा की अस्पष्ट गतियों को प्रस्तुत करने वाला गणितीय ग्रंथ है। कौन? वेणवारोह। किसने लिखा? माधव ने। अस्पष्ट गतियों को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की सूक्ष्मताएं तथा पाई के सूक्ष्म मान का विचार किया गया है। नीलकंठ ने माधव को बार बार उद्धृत किया है। इसी प्रकार आप किसी परंपरा में परमेश्वर का नाम आता है, माधव के बाद परमेश्वर जी। यह भी केरल के अलट्टूर ग्राम के निवासी थे, जिनका काल 1430 ईस्वी में माना जाता है। इन्हें दृघ गणित का जनक कहा जा सकता है। इन्होंने दृघ गणित तथा गोल दीपिका, दृघ गणित तथा गोल दीपिका 2 ग्रंथ लिखे। दृघ गणित को केवी शर्मा ने 1963 में होशियारपुर से संपादित कर प्रकाशित किया है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कई टीकाएं लिखी, जैसे आर्यभटीयम पर भाषा दीपिका, लघु भास्करीय परमेश्वरी, सूर्य सिद्धांत पर विवरण, लीलावती पर व्याख्या आदि। इसी के साथ नीलकंठ सोमयाजी का नाम आता है। नीलकंठ सोमयाजी अथवा नीलकंठ सोमसुतवन ये 1443 से 1543 की ईस्वी के एक प्रमुख ज्योतिर्विद थे, परंतु इनका गणित के क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण मालाबार के त्रिकंटुयूर स्थान के केलालूर परिवार के नंबूदिरी ब्राह्मण थे। इन्होंने स्वयं को भट्ट, गर्ग गोत्रीय तथा आश्वलायन परंपरा का बताया है। इनके पिता का नाम जातदेव तथा अनुशंकर थे। ये भगवान शिव के भक्त थे तथा इन्होंने अपनी शिक्षा गुरु दामोदर से लिया। इन्होंने आर्यभटीय भाष्य तथा तंत्र संग्रह नाम का मूल ग्रंथ लिखा। तंत्र संग्रह में इन्होंने गणितीय प्रक्रियाओं, बीज गणितीय समस्याओं और ज्यामिति पर प्रकाश डाला है। ज्योतिर्विज्ञान में इनके अन्य ग्रंथ गोलसार, चंद्रक छाया गणित तथा चंद्रक छाया गणित टीका भी है। इसी प्रकार ज्ञानराज्य आते हैं। इनका समय 1503 ईस्वी माना जाता है तथा ये नागनाथ के पुत्र थे। इन्होंने 2 ग्रंथ सिद्धांत सुंदर तथा सिद्धांत सुंदर बीज लिखे हैं। सिद्धांत सुंदर के अस्फुटाध्याय में इन्होंने ज्या सारणी तथा त्रिकोणमिति का विवेचन भी किया है। सिद्धांत सुंदर बीज गणित का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चित्रभानु जी आते हैं। गर्ग गोत्रीय नीलकंठ सोमयाजी के शिष्य चित्रभानु जी ने कर्णामृत ग्रंथ की रचना की। इनका समय 1475 से 1550 ईस्वी माना जाता है। कर्णामृत में 4 अध्याय हैं जिनमें दृढ़ गणित के लिए गणितीय प्रक्रियाएं बताई गई हैं।
इसके बाद शंकर वारियर आते हैं। नीलकंठ और चित्रभानु के शिष्य शंकर वारियर ने 1556 ईस्वी में तंत्र संग्रह पर लघु विवृत्ति नामक टीका लिखी। इनका समय 1560 ईस्वी है। गणित परंपरा में इनका योगदान प्रमेयों की उपपत्तियां तथा नियम फॉर्मूले बनाना था, जिसका आधार भास्कराचार्य की लीलावती था। ये त्रिकूटवेली के निवासी थे। इसके बाद ज्येष्ठ देव आते हैं। ज्येष्ठ देव भारत के गणितज्ञ तथा खगोलविद थे। इनका समय 1500 से 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह केरल के आलत्तूर ग्राम के नंबूदिरी ब्राह्मण थे। इन्होंने मलयाली भाषा में युक्ति भाषा नामक ग्रंथ लिखा, जिसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में अंकगणित तथा बीजगणित है। दूसरा भाग खगोल विज्ञान तथा गोलीय त्रिकोणमिति पर आधारित है। यह उन सभी नियमों, प्रमेयों तथा हलों को बताती है जो खगोल विज्ञान में अपेक्षित हैं। संस्कृत भाषा में इन्होंने इस ग्रंथ को गणित युक्ति भाषा के नाम से लिखा, लेकिन यह निर्धारित नहीं हो पाया। और इन दोनों में से पहले क्या लिखा गया है, दोनों की जो विषय वस्तु है वह समान है। कमलाकर आते हैं इसी परंपरा में। नरसिंह दैवज्ञ के पुत्र कमलाकर का समय 1660 से 1700 माना जाता है। यह दिवाकर दैवज्ञ के शिष्य रहे तथा महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इन्होंने 1658 में सिद्धांत तत्व विवेक की रचना की। ग्रंथ का आधार सूर्य सिद्धांत को बनाते हुए इन्होंने कई स्थानों पर भास्कर द्वितीय तथा मुनीश्वर के सिद्धांतों की भी आलोचना किया है। यद्यपि सिद्धांत तत्व विवेक खगोल विज्ञान का ग्रंथ है, तथापि इसमें त्रिकोणमिति की शोभपत्तिक व्याख्याएं हैं। स्पष्टाध्याय में ज्योत्पत्ति का भाग दृष्टव्य है। ग्रंथ के अंत में इन्होंने अपने पूर्वजों को गोलकग्राम का बताया, जो कि गोदावरी नदी के समीप है। इनकी अन्य कृतियां गृह गोल तत्व, ग्रह सारणी तथा कौराश्य उदाहरण हैं। इन्होंने भास्कराचार्य की लीलावती पर मनोरमा टीका, गणेश दैवज्ञ के ग्रह लाघव तथा सूर्य सिद्धांत पर भी टीकाएं लिखी हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने राजा जयसिंह के साथ काम किया। इनका समय 1657 से 1750 के मध्य माना जाता है। ये 20 वर्ष की आयु में जयसिंह के पास आए और खगोल व गणित का अध्ययन किया। ये संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने यूक्लिड की एलिमेंट्स का फारसी से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया और इनकी पुस्तक का नाम रेखागणित है। वर्तमान में रेखागणित की हिंदी शब्दावली, आजकल जो रेखागणित में हिंदी शब्दावली प्रयोग की जाती है, वह इन्हीं विद्वान पंडित जगन्नाथ के भाषा से है उसे वही उसी के आधारित है। और इनका दूसरा ग्रंथ सिद्धांत सम्राट है, जो कि 1731 में टॉलमी के अल्मेजिस्ट का संस्कृत अनुवाद है। बाद में बापूदेव शास्त्री की बात आती है। बापूदेव शास्त्री का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में गोदा नदी के किनारे टोके गांव में 1821 ईस्वी में हुआ। इन्होंने नागपुर में ढूंढीराज मिश्र से बीजगणित, लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि का अध्ययन किया और अंत में काशी आकर संस्कृत कॉलेज में गणित के अध्यापक हुए। इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी प्राप्त हुई। इन्होंने रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति, प्राचीन ज्योतिषाचार्य, सय वर्णन, अष्टाद, अविचित्र प्रश्न संग्रह, शोत्तर, तत्व विवेक परीक्षा, मान मंदिर स्थयंत्र वर्णन और अंक गणित की रचना की। ये सब संस्कृत भाषा में हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके कुछ संस्कृत ग्रंथ अप्रकाशित हैं। चलन कलन सिद्धांत के 20 श्लोक, चापीय त्रिकोणमिति संबंधी सूत्र, यंत्र राजोपयोगी, छेदक और लघु संकुचिन्न क्षेत्र गुण। नीलांबर शर्मा का जन्म इसी परंपरा में आया। इनका जो 1823 ईस्वी में हुआ और यह पटना के समीप रहने वाले मैथिल ब्राह्मण थे। इन्होंने यूरोपीय पद्धति के अनुसार गोलक प्रकाश नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा, जिसमें 5 अध्याय हैं। ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमिति सिद्धांत, चापीय रेखागणित सिद्धांत, चापीय त्रिकोणमिति सिद्धांत और प्रश्न।
केतकर, ये 1854 ईस्वी में जन्मे वेंकटेश बापूजी केतकर ज्योतिष व गणित विद्या के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें गणित शास्त्र पर 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। इन्होंने शक संवत 1812 ईस्वी में लगभग 500 प्रश्नों के ज्योतिर्गणित नामक ग्रंथ की रचना की, जिनमें पंचांग संबंधी गणित की गणना की गई थी। इसमें पाश्चात्य गवेषणाओं तथा गणनाओं के आधार पर जो कोष्ठक बनाए गए, उनके सूत्र भी दिए गए हैं, जिसमें दशमलव भिन्न का उपयोग करने के गुणा व भाग का काम भी सरल कर दिया गया है। भुजज्या व कोटिज्या की सारणियां भी दी गई हैं। और दूसरा ग्रंथ केतकी ग्रह गणित है, जिसमें ऐसे श्लोक दिए गए जिन्हें स्मरण करके ही गणना का काम सुगमता से हो जाता है। इससे तिथि नक्षत्र आदि की तथा ग्रहों की स्पष्ट गणना पर्याप्त शुद्ध होती है। सुधाकर द्विवेदी इसी परंपरा में आते हैं, जिनका जन्म 1782 ईस्वी में, जिसको 1860 ईस्वी कह सकते हैं, में मान चैत्र शुक्ल 4 चंद्रवार को हुआ। ये काशी के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में गणित और ज्योतिष के मुख्य अध्यापक थे। इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी मिली थी। गणित शास्त्र को दिया गया इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इनके ग्रंथों की एक सूची है, दीर्घवृत्त लक्षणम। इसमें दीर्घवृत्त के लक्षण व नियम शुभपत्तिक विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। विचित्र प्रश्न समंग, इसमें गणित संबंधी 20 कठिन प्रश्न और उनके उत्तर हैं। ग्रहण करण, इसमें ग्रहण करने की विधि बताई गई है। गोलीय रेखागणित, यह ज्यामिति का ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिद्धांत ज्योतिष संबंधी, वास्तव चंद्र श्रृंगोन्नित साधन, द्विचर चार, पिंड प्रभाकर, भ्रम रेखा निरूपण और गणित तरंगिणी ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने कई ग्रंथों पर संस्कृत भाषा में टीकाएं लिखी। इस प्रकार हिंदू गणित शास्त्र, जो कि प्रायः प्राणियों की जिज्ञासात्मक संख्या बुद्धि पर आधारित था, भास्कराचार्य के समय तक परम उन्नत पर पहुंच गया और इस काल तक गणित एक स्वतंत्र विषय बन गया। बीज गणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, सांख्यिकी आदि इसकी अनेक शाखाएं बन गईं। इस प्रकार आपने जो देखा, इस प्रकार आपने एक निरूपण के आधार पर जो देखा, समझा, वह यह था कि गणित शास्त्र की जो आचार्य परंपरा ने, अर्थात भारतीय वांग्मय में या संस्कृत वांग्मय में जो गणितीय परंपरा रही, वह प्राचीन काल में किस प्रकार रही, कैसे उसका निरूपण हुआ, उसके कौन कौन से आचार्य हुए। इसके आगे इस पुस्तक में, एनसीईआरटी की इसी पुस्तक में इसकी समरी दी हुई है, किंतु हमें समरी जब हम पूरा पढ़ चुके हैं तो सारांश स्वतः समझ में आ गया कि यह क्या है। अर्थात जो त्रिकोणमिति के सिद्धांत हैं, जो वर्तमान रेखागणित के सिद्धांत हैं, इस प्रकार के बहुत सारी